देखिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, लेसन प्लान। इसका साइंस का लेसन प्लान, साइंस स्टूडेंट का। मैथ वालों का कुछ अलग था, लेकिन साइंस वालों का जो है कुछ अलग है। आइए देखते हैं। जैसा कि मैथ में क्या था, मैथ में यही था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अगर आपकी एक कॉपी है तो हम यहाँ पे पटरी से थोड़ा सा ज़्यादा एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम, छात्राध्यापक का नाम। अगर छात्र होंगे तो छात्राध्यापक लिखेंगे और लड़कियां होंगी तो छात्राध्यापिका। और उसके बाद विद्यालय का नाम, दूसरा क्या है, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम। फिर समान पूर्तियां, यहाँ पे हम समान पूर्तियां लिखते हैं, ये समान पूर्तियां यहाँ बना देते हैं। क्या रहता है, यहाँ पे 6 कॉलम रहते हैं, 6 खाना बने होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 1 6, ठीक। फिर इसको इस तरीके से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या रहेगा, क्या लिखा जाएगा, दिनांक। ये काम हम मैथ वाले लेसन प्लान में भी करते थे। क्या करेगा, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि। गणना करने के बाद हम उसमें क्या करते थे, हम क्या लिखते थे, प्रकरण। क्या लिखेंगे, प्रकरण। प्रकरण में जैसे साइंस वालों का है, साइंस वालों का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, आप कक्षा 6 का अपने मतलब कक्षा 6 का एक लेसन प्लान बनाइए साइंस का। तो जैसा कि मैंने देखा 6 7 8 में लगभग तीनों में प्रकाश का कुछ ना कुछ पार्ट है। तो सीधे तरीके से 6 का 7 का 8 का कुछ भी पूछेगा तो सीधा प्रकाश का बनाएंगे। क्या, प्रकाश। मेरे हिसाब से तो यही है प्रकाश, जो कि थोड़ा सिंपल भी रहेगा बनाने में। फिर उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। क्या, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंदर हम यहाँ पे कम से कम 5 पॉइंट या 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या लिखेंगे, छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराएंगे, पहला ये लिख देंगे। और दूसरा हम क्या लिखेंगे, छात्रों को तर्क शक्ति का विकास करेंगे, छात्रों को तर्क शक्ति का विकास करेंगे। तीसरा हम लिखेंगे छात्रों को निरीक्षण शक्ति का विकास करेंगे। और चौथा हम लिख सकते हैं छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक। और पांचवा लिख देंगे छात्रों के अनुसंधान करने की, छात्रों के अनुसंधान करने की प्रवृत्ति का विकास करना। 5 पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। फिर लगभग आपका एक पेज के करीब हो जाएगा। ये तो थोड़ा छोटा बोर्ड है तो जल्दी भर जाता है। अब देखिए फिर ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे अगले पेज में। अगर एक पेज भर जाता है तो अगले पेज में लिखेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य हमारा हो गया। क्या क्या हमने अभी तक लिखा, छात्राध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, समान पूर्तियों में हमने कॉलम बनाया 6, उसमें लिखा अपने समान उद्देश्य। समान उद्देश्य के अंदर 1 2 3 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखें। फिर आगे हमारा आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, देखिए यहाँ तक मैथ वालों का भी समान था, बस यहीं से चेंजिंग होगा। मैथ वालों का यहाँ तक समान था विशिष्ट उद्देश्य तक। और इसमें क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं, इसमें पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य के अंदर पहला ज्ञानात्मक। इसके अंदर हम एक पॉइंट लिखेंगे, क्या, एक पॉइंट लिखेंगे छात्र प्रकाश के विषय में जान सकेंगे, छात्र प्रकाश के विषय में जान सकेंगे। दूसरा हमारा भावात्मक, क्या आ जाता है, भावात्मक। भावात्मक में भी एक पॉइंट लिखेंगे, क्या, छात्र प्रकाश के स्रोत से परिचित होंगे, छात्र प्रकाश के स्रोत से परिचित होंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है क्रियात्मक, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, क्रियात्मक। इसमें एक पॉइंट हमें क्या लिखना है, छात्र प्रकाश का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। जो छात्र है प्रकाश का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसका उपयोग कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमारा
इसमें 3 ही पॉइंट है, जबकि मैथ में क्या था, एक पॉइंट बढ़ गया था, क्या, कौशलात्मक। कौशलात्मक, लेकिन इसमें जो कौशलात्मक है नहीं, बस ये 3 पॉइंट है। इसके अंदर एक एक पॉइंट हम लिख देंगे। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान क्या होगा, फिर हेडिंग आएगा पूर्व ज्ञान। इसके अंतर्गत हम लिख देंगे छात्र प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। क्या, छात्र प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर उसके बाद इसमें लिख देंगे छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर हमारा आ जाता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब हम जब पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों के पढ़ाने के लिए मतलब हम क्या क्या वहां पे ले जाएंगे। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, चार्ट तो अवश्य ले जाएंगे, चार्ट हो गया, दूसरा डस्टर हो गया, तीसरा बोर्ड हो गया, चौथा पॉइंटर हो गया, और पांचवा हमारा हो गया एक चार्ट बना के ले जाएंगे। चार्ट में जैसे प्रकाश के बारे में कुछ बना लेंगे, अपवर्तन या फिर लेंस, दर्पण, ऐसा कुछ बना लेंगे जिससे छात्र को हम चार्ट के द्वारा दिखा सके कि उसको समझ में आए। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इतना पॉइंट जब लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, इसमें क्या क्या हमने देखा, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो उसके बाद हमने क्या सहायक सामग्री देखी। सहायक सामग्री में तो 5 पॉइंट क्या क्या था, चार्ट था, डस्टर था, पॉइंटर था, रोलर बोर्ड था और एक वो चार्ट। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रस्तावना। ठीक है, इधर डालेंगे हेडिंग प्रस्तावना, इधर ऐसे कॉलम बनाएंगे, इसके अंदर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, मतलब जो आप बच्चों से पूछेंगे, और इधर छात्र कथन मतलब बच्चा जो आपको उत्तर देगा। ठीक है, इसमें आप 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब मिनिमम पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन चौथा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको प्रकाश का प्रकरण निकलवाना है बच्चे से, तो आप बच्चों से ऐसा क्वेश्चन करिए कि आप 3 क्वेश्चन में बच्चा बोल दे कि आप प्रकाश पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जो बनाया है अपने हिसाब से वो बता रहा हूँ। क्या था, मैं बच्चों से पूछूंगा, अगर बच्चों हम किस ग्रह पे रहते हैं। ठीक है, हम किस ग्रह पे रहते हैं, बच्चा बोलेगा हम रहते हैं पृथ्वी ग्रह पे, उतना उसको सामान्य जानकारी होगी। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी लिख दिए। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है। ठीक, बच्चा बोलेगा सूर्य का चक्कर लगाती है, इतना जान गए। फिर तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे, सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, बच्चा बोलेगा ऊर्जा प्राप्त होती है, और कुछ बच्चे बोलेंगे प्रकाश। तो देखिए आपका प्रकरण यहाँ पे प्रकाश निकल गया, तो आप फिर उसके बाद कहेंगे आपका प्रकरण निकल गया ना। बस 3 ही क्वेश्चन में आपका प्रकरण निकल गया। मैक्सिमम 4 ले जा सकते हैं, लेकिन 3 में आपका निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, इसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे। ये नहीं कि हम पढ़ा ही रहे हैं, बच्चे के मतलब बच्चे भी सीख रहे हैं, उसके द्वारा हम भी कुछ सीख रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे। फिर आ जाता है, आप देखिए जो इतना पॉइंट है ना यहाँ तक का, ऐसे बनाइएगा कि 2 पेज में दोनों आ जाए। ठीक है, ताकि जैसे आपको थोड़ा आसानी होगा बनाने में। जैसे अगर आपका ये 2 पेज में आ जाता है, फिर जब 2 पेज में आ जाएगा तो हम जो तीसरा पेज आएगा ना आपका, उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ तक तो सब सामान्य जानकारियां थी जो कि सबको लिखनी थी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए ये लाइन तो हम डरा ही करे थे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। क्या लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी लाइन इस तरीके से जाएगी। ये देखिए मैथ से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, और हम एक
लाइन इधर से ड्रा कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम 2 लाइन, मतलब एक लाइन इधर ऐसे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु। और इधर हम लिखेंगे दूसरे वाले में शिक्षण विधि। क्या लिखेंगे, शिक्षण विधि। और यहाँ पे लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, इधर छात्र कथन, छात्राध्यापक कथन। और इधर हम लिखेंगे छात्र कथन। ठीक, कितना समझ गए। इसके बाद जैसे आपको प्रकाश के बारे में पढ़ाना है तो पहला कम से कम 3 बिंदु पेपर में लिख के आइएगा। तो यहाँ पे इसे छात्र पहला पढ़ाएंगे क्या, प्रकाश। प्रकाश में हमारा जो पहला शिक्षण विधि रहेगी वो प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। क्या, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। फिर आप बच्चों से क्या पूछेंगे, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब समान क्वेश्चन, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, विकासात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे बच्चों से, बच्चों में सूर्य से क्या प्राप्त होता है, बच्चा बोलेगा प्रकाश, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेटा बताओ प्रकाश के क्या क्या स्रोत, ठीक है। प्रकाश के क्या क्या स्रोत होता है, बच्चा बताएगा सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, लैंप हो गई और बल्ब हो गया, ठीक, ये सब बताएगा। इतना आया। इसके बाद क्या, ये जो है प्रकाश हमारी पहली बिंदु है। तो इसके बाद हमारा दूसरा, इसी के अंदर प्रश्नोत्तर के अंदर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है समस्यात्मक प्रश्न। इसके अंदर हम बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि वो बच्चा बता नहीं पाए, तो वहाँ पे हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि हम बच्चों से क्या पूछेंगे, प्रकाश के विषय में आप विस्तार जानकारी बताइए। प्रकाश के विषय में मतलब प्रकाश के विषय में समान जानकारी बताइए, तो बच्चा जो है मौन रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। बच्चा मौन रहेगा क्योंकि उसे प्रकाश के बारे में उतनी विस्तार जानकारी पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जब मौन रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। एक चीज और थोड़ा छूट गई है, उसको भी बना लेना। यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे हम ना, यहाँ पे लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य। जैसे यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे हम प्रकाश का कुछ, जैसे सूर्य हो गया और फिर चंद्रमा या फिर बल्ब का वहाँ पर फिगर बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन में इतना हो गया। फिर यहाँ पे आ जाता है व्याख्यान विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि में फिर यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, ये तो हम लिख देंगे आप बच्चों, मतलब क्या कहते हैं, आप प्रकाश के बारे में क्या जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जब व्याख्यान विधि आएगी, यहाँ पे व्याख्यान विधि में हम लिखेंगे स्पष्टीकरण। क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, हम जैसे प्रकाश के बारे में बताएंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। क्या बताएंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। फिर प्रकाश के विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा। फिर आप बताएंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त, अदीप्त। दीप्त वो होते हैं जो खुद स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, अदीप्त वो होते हैं जो मतलब दूसरों की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो इतना जब लिखेंगे, थोड़ा कुछ बच्चों को बताएंगे वहाँ पे, यहाँ पे लगी करीब कुछ लाइनें जब आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, फिर आएगा आपका प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ तक तो हो गया हमारा, जो है बोर्ड तो भर गया। फिर यहाँ पे एक विधि आएगी प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, जैसे प्रश्नोत्तर विधि हो गया, इसमें विकासात्मक प्रश्न हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि के अंदर स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के बाद जब कुछ स्पष्टीकरण दे देंगे बच्चों को, तो उसके बाद फिर हमारा आएगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, बोधात्मक प्रश्न। इसमें हम बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हम उसको भी अभी पढ़ाए हैं। तब बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बताइए
आप जो है प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या है, बच्चा बताएगा प्रकाश का मुख्य स्रोत बल्ब, तारा, सूर्य। ठीक है, फिर आप उससे पूछेंगे, क्योंकि आप अभी को पढ़ा है उसको दीप्त आदित्य के बारे में, तो आप उससे पूछ सकते हैं कुछ आदित्य वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चा बताएगा आदित्य वस्तुओं के नाम, मतलब क्या कहते हैं आदित्य वस्तुओं को, जैसे मेज, कुर्सी। फिर आप उसको कहेंगे बहुत अच्छा बेटा, शाबाश कर दिया उसको। ठीक है, इतना होने के बाद एक बिंदु हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। फिर हम दूसरे बिंदु पे आते हैं। जैसे पहला बिंदु हमारा आ गया प्रकाश, दूसरा हम लिख सकते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, वैसे इसमें कम से कम 3 बिंदु लिख के आए लिखेगा, प्रकाश किरण। फिर इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। फिर प्रश्नोत्तर विधि में पहला लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। बच्चों के विकास के लिए हम उससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश हमारे माध्यम तक पहुंचता है। अब बच्चों से क्या पूछेंगे, सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है हमारे माध्यम तक पहुंचता है, वो कैसे पहुंचता है? तो बच्चा बोलेगा किरण के माध्यम से। आप कहेंगे बहुत अच्छा। तो आप उससे पूछेंगे कृत्रिम प्रकाश के स्रोत बताइए। तो बच्चा बताए कृत्रिम प्रकाश के स्रोत, बच्चा बताएगा दीपक हो गया, दीपक हो गया, लालटेन हो गया। ठीक, फिर आप उसके सामने समस्यात्मक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। क्या? समस्यात्मक प्रश्न। आप उससे पूछेंगे प्रकाश किरणों के बारे में कुछ बताइए, बच्चा नहीं बताएगा, मौन रहेगा, तो क्या आएगा, समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर आप व्याख्यान विधि यहाँ पे लिखेंगे, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के अंतर्गत हमारा आएगा क्या, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश जिस मार्ग से चलती है उसे प्रकाश गमन पथ कहते हैं, अर्थात प्रकाश चलने को प्रकाश किरण कहते हैं, और इसके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब उसके बाद किरण हमारा 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण, अपसारी किरण, अभिसारी किरण। बच्चों को ऐसा मतलब बताएंगे और यहाँ पे मतलब स्पष्टीकरण में ये सब बातें लिख देंगे। ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर इतना लिखने के बाद फिर हमारा आ जाता है तीसरा पॉइंट है शिक्षण विधि में। शिक्षण विधि में तीसरा पॉइंट क्या आएगा, प्रश्नोत्तर विधि। पहला प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा जो है व्याख्यान विधि, फिर प्रश्नोत्तर विधि आता है। तो यहाँ पे जो है हमारा बोर्ड छोटा है तो यहाँ पे फिर आ गया वापस ही ऊपर। तो इसमें क्या लिखेंगे, बोधात्मक प्रश्न। क्या? बोधात्मक प्रश्न, मतलब जो भी बच्चे को पढ़ाए उसी के बारे में आप उससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे क्या, प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं? बच्चा बोलेगा प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, फिर आप उससे पूछेंगे प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है? बच्चा बोलेगा 3 प्रकार की। बस इतना ही पूछिए। ऐसे ऐसे आपको जो है जो ये पॉइंट बिंदु है इसको आप कम से कम 3 लिखें। ऐसे तीसरा बिंदु हो गया प्रकाश का परावर्तन, उसमें भी यही सब प्रोसेस होंगे। इतना करने के बाद हमारा आ जाता है श्यामपट्टकार। ठीक है, फिर इतना जब हम कर मतलब ऐसा करिएगा कि ये 2 या 3 पेज में आ जाए ताकि ये एकदम लास्ट में रहे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ ऐसे खत्म हो गया, फिर एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे लंबी सी, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आप लिखेंगे श्यामपट्टकार। क्या लिखेंगे, श्यामपट्टकार। श्यामपट्टकार के अंतर्गत आप बच्चों को जैसे आप बताएंगे समांतर किरण। समांतर किरण जो है कुछ ऐसी समांतर चलती है। ठीक है, समांतर किरण कुछ इस तरीके से क्या चलती है, समांतर चलती है। फिर अपसारी किरण बता देंगे बच्चों को। अपसारी किरण कैसे चलती है, एक बिंदु से निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है। फिर अभिसारी किरण, अभिसारी किरण में क्या लिखेंगे कि एक बिंदु पर आती हुई मतलब सारी किरण आके मिलती हैं। जैसे इस बिंदु पे सारी किरण आके मिल रही है। इस तरीके से ये हो गया श्यामपट्टकार। श्यामपट्टकार के बाद हम क्या लिखेंगे, श्यामपट्टकार हो गया। श्यामपट्टकार के बाद हमारा ये लाइन ऐसे ड्राई रहेगी। जैसे श्यामपट्टकार ऐसे लिखे थे, ये लाइन थोड़ी लंबी खींचेगा। फिर निरीक्षण कार्य, कैसा कार्य,
निरीक्षण कार्य। इसमें क्या है, जब आप बच्चों को श्यामपट्ट पे मतलब कुछ लिख देंगे, बच्चा उसको अपने कॉपी पे लिखेगा, तो उस दौरान आपको क्या करना है, छात्र व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, क्या लिखना है यहाँ पे, छात्र व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण के आधार, मतलब छात्र व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कक्षा कक्ष का जो है घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। ठीक है, घूम घूम कर क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। और उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, यहाँ पे क्या जाता है, पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें आप बच्चों से जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसी के बारे में 3-4 क्वेश्चन उसी टाइम उसको दे दीजिए। तो मतलब पूछिए या दे दीजिए, वो बताएगा। तो उसके बाद लास्ट हमारा क्या आता है, लास्ट हमारा आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को 5-6 क्वेश्चन घर से लाने के लिए दे दीजिए। इतना करने के बाद हमारा लेसन प्लान यही जो है 36 मिनट का समाप्त हो जाता है। ये लेसन प्लान आपको 36 मिनट में पढ़ाने होते हैं। ठीक है, जो कि इसमें जो हमारा बिंदु था, हमने 2 बिंदु पर ही बताया है। आप पेपर में कम से कम 3 बिंदु पर लिख के आइए। कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर। और 3 बिंदु पर लिखने के पश्चात जो हमारा लेसन प्लान होगा, जो क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, वो करीब हमारा 36 मिनट का होगा, यानी कि उसमें कम से कम 4 बिंदु आपको पढ़ाने होंगे। अब देखिए पेपर में तो आता है एक लेसन प्लान, तो आप लोगों के लिए ये बेटर होगा, 15 नंबर लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, देखिए मैंने अपना प्रयास किया बताने का पूरा। अगर अच्छा लगा